हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दावत की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले आपने ले लेना है घी, बटर, ऑयल, दोनों में से तीनों में से कोई भी चीज़ें ले सकते हैं। आपने लेना है 2 चम्मच भरकर मैंने घी का इस्तेमाल किया है, घी में ही बनाऊँगी इस रेसिपी को। उसके साथ ही आपने ले लेना है 2 दरमियानी साइज़ के प्याज काट के इसके अंदर शामिल करके इसको चढ़ा देना है चूल्हे पे। फिर लिया है ये जी मैंने चिकन, 1 किलो चिकन लिया था, उसको धोकर वॉश कर लिया है थोड़ा सिरका और अदरक लहसुन के साथ, और उसको छलनी में डालकर छान कर छलनी में डालना है, छानना है ताकि पानी वगैरह निकल जाए। और प्याज भी ये दे सकते हैं, तकरीबन लाइट गोल्डन होना स्टार्ट हो गए हैं। सिंपल 2 प्याज लिए थे और उसके अंदर डाल के आपने घी के अंदर इसको थोड़ा हल्का सौते करना है। और उसके साथ ही जैसे इसका कलर चेंज होने लगे 1 टीस्पून आपने इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा और 2 ये बड़ी वाली जो काली इलायची होती है वो इसके अंदर शामिल कर देनी है। काली इलायची से बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा और इसी स्टेज पर डालनी है आपने, ताकि इसके अच्छे सा जो एक फ्लेवर है वो इसी प्याज के साथ इसका जो है वो बन जाए और अच्छा सा फ्लेवर आने लगे। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा और भुनाई आपने स्टार्ट करनी है। 1 से 2 मिनट आपने भूनना है, बस इतना कि इसका जो कलर है जो प्याज का है उसके साथ ही अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसका कलर हल्का सा जो गोल्डन की तरफ जाने लगे, तभी आपने इसके अंदर चिकन शामिल कर देना है। 1 किलो चिकन इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है, चाहे हड्डी के साथ है, बोनलेस से भी इसी सेम रेसिपी से बोनलेस जो है वो आप लेकर उसको बना सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर मिसाले शामिल करने हैं। आपने 1 टीस्पून आपने सूखा धनिया जो होता है धनिया पाउडर वो इस्तेमाल करना है। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून के करीब आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा। कुटी हुई लाल मिर्च आधा टीस्पून आप इसके अंदर शामिल करेंगे। फिर आपने हल्दी पाउडर इसके अंदर शामिल करना है, आधा छोटा चाय का चम्मच। पेपरिका पाउडर जो कि देगी मिर्च होती है वो भी आपने आधा टीस्पून इसके अंदर शामिल कर देनी है। फिर आप इसके अंदर शामिल करेंगे बारबेक्यू सॉस, ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते तो ना डालिएगा। मैं जो हूँ इसके अंदर शामिल कर रही हूँ ताकि अच्छे से फ्लेवर आए। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर शामिल की है। उसके बाद आपने चिकन की बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। चिकन को इतना भूनना है तमाम मसालों के साथ ताकि इसकी अच्छी से भुनाई हो जाए। ये देख सकते हैं चिकन भुन रहा है और इसको मैं पका रही हूँ इतना कि जो है वो अच्छा ढक्कन या कवर लगाकर आपने इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सिंपली जो है आप जो है बगैर ढक्कन के इसकी भुनाई करेंगे ताकि चिकन के अच्छे से मसालों के साथ भुनाई हो जाए। अच्छा, इस स्टेज पे मैंने इसके अंदर और कुछ अभी शामिल नहीं करना है, सिंपल चिकन को आपने जो है मिसालों के साथ भूनना है। फिर आपने जब चिकन अच्छे से भुन जाए, ऐसा कलर थोड़ा चेंज हो जाए, तभी आपने इसके अंदर 2 टमाटर जो है वो उसका जो पेस्ट होता है वो इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। टमाटर का पेस्ट शामिल करते ही फिर आपने टमाटर के पेस्ट के साथ ही अब आपने दरमियानी से तेज़ आंच पे इसकी भुनाई करनी है ताकि टमाटर का पानी भी ड्राई हो जाए। और अब क्योंकि हमें चिकन को भी गलाना नहीं है, सिंपल चिकन की तमाम चीज़ों के साथ अच्छे से भुनाई करनी है। सो सिंपल आप क्या करेंगे, दरमियानी से तेज़ आंच करेंगे और इस आंच पे जो है आप अच्छे से चिकन की भुनाई करेंगे। चिकन को तमाम मसालों के साथ अच्छे से भूनते हुए दे सकते हैं। जैसे ही टमाटर का पानी ड्राई हुआ, चिकन हो चुका है तकरीबन, इसका कलर भी आप देख सकते हैं वाइट जो पहले आपको नज़र आ रहा होगा, अभी बिल्कुल कलर जो है इसका ब्राउन की तरफ हो गया है। तभी आपने भूनते हुए चिकन के अंदर शामिल करना है स्टेज पर आपने 1 टेबलस्पून दही। 1 टेबलस्पून दही के साथ आपने 1 टेबलस्पून ही आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा मलाई का। दोनों चीज़ें एक साथ शामिल करेंगे और इसके बाद आपने इसको अच्छे से भून लेना है। दोनों का एक-एक चम्मच ही बड़ा लिए, यानी जो नॉर्मल खाने का होता है वो इसके अंदर शामिल कीजिएगा। और उसके बाद आपने इस दोनों चीज़ों को अच्छे से भून लेना है चिकन के साथ। चिकन की अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हल्की आँच इस स्टेज पे कर दीजिएगा जो दही शामिल करेंगे और मलाई, ताकि जो है वो इसके लम्स या गुठलियाँ सी जो बनती हैं एकदम फटने लगती है दही, वो फटेगी नहीं। और जैसे दही अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से पक जाए, तभी आप इसे फिर आँच दरमियानी कर दीजिएगा। फिर आपने इस स्टेज पे पानी डालना है इसके अंदर चिकन को गलाने के लिए। अच्छा, इसके अंदर जो चिकन को गलाने के लिए जो पानी इस्तेमाल कर रही हूँ वो मैंने तकरीबन 1 से 1.5 गिलास इसके अंदर शामिल किया है। और अच्छे से इसको मिक्स करके अब इसके अंदर एक चीज़ शामिल नहीं की थी, वो है नमक। इस स्टेज पे नमक भी शामिल कर दूँगी, 1 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल करके फिर आपने इसे कवर करके छोड़ देना है ताकि चिकन अच्छे से गल जाए और अच्छी से इसकी ग्रेवी रेडी हो जाए। लीजिए जनाब, चिकन तकरीबन इसका जो है वो गल चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा चिकन बिल्कुल एकदम टेंडर सॉफ्ट हो चुका है और अच्छे से इसका जो मसाला है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इसी स्टेज पर जो है वो आँच करेंगे दरमियान, हल्की से दरमियानी पे, और आपने इसके अंदर शामिल करना है कसूरी मेथी को बिल्कुल लास्ट में हाथों से मसल कर डाल दीजिएगा ताकि अच्छी सी खुशबू आने लगे। और उसके बाद अब आपने इसको अच्छे से जी
मिक्स करना है और मिक्स करके फिर आपने बिल्कुल लास्ट में 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल करना है। गरम मसाला शामिल करते ही फिर आपने इसको 1 से 2 मिनट इसकी भून लेना है दोनों चीज़ों के साथ और फिर आप ढक्कन लगा के तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। 1 से 2 मिनट छोड़ेंगे ताकि कह सकते हैं कि जब आपने जैसी कसूरी मेथी या गरम मसाला डाला इसको जो दम देते हैं तो उससे क्या होता है एकदम इसका जो घी या तेल वगैरह डाला होता है वो भी ऊपर आ जाता है और एक अच्छी सी ग्रेवी सी रेडी हो जाती है। तो लीजिए जनाब मज़ेदार सा चिकन की ये रेसिपी हो चुकी है रेडी। आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो बस आपने ये काम करना है लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करेंगे साथ में बेल आइकन को प्रेस करेंगे नोटिफिकेशन मिलेगी मज़े मज़े की रेसिपी स्पेशल इधर से रिलेटेड एंजॉय कर सकेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।